जय परमेश्वर। क्योंकि अभी तो उन्होंने हमारे धर्म के मंदिर गिरवाए, मंदिरों पर हमला किया है। इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफी मांग लेनी चाहिए और अपनी औलाद को किसी तरह का दुख न होवे। और जब यह बात बात दब जाएगी तो फिर चला देंगे और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। सो ऐसा ख्याल करने के इन बनियों ने राजा बादशाह के आगे जाकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाह ने मैं रैयत ने इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजनों ने छूटते ही कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर राक्षसी पाप का चला दिया। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेईमान कसम कसम है कि जब इन्हों को सजा मिलती है जब तो ये किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं, परंतु कुल नहीं छोड़ते हैं। और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरती है जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते, सो इस राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती है। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षस विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरा वनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षसी पाप से दुबली हो गई है और उसके शरीर की चर्बी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन चीजों को कहते हैं कि जिसको फिर जमाना सोने चांदी की खाने बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु राक्षसी विद्या पाप चलाया है, उस पाप से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था तो किसी ने 1-2 पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था, परंतु जबकि राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया उन्हों को सजा दी और सजा देके उनकी राक्षस विद्या को छोड़ा दिया। जब से जमीन माता दुबली हुई है और रावण के जमाने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप कराता था जब दुनिया में लोग फौरन समझ जाते थे और जब कि दुनिया के नाम का पाप कराता था और दुनिया की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर।